कुछ दिन पहले युवाओं की तरफ से 60-40 नहीं चल तो हैशटैग का ट्रेंड चला गया। आजसू का समर्थन में किसी तरह का ट्वीट नहीं। मैं ये सब चीज़ें, चूँकि आज के दिन में एक मीडिया का ही एक प्रचार का या अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सरकार को उस प्लेटफॉर्म, सरकार ने नियोजन नीति पर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने राय मांग लिया राज्य की जनता से तुरंत से। वो एक बड़ा भ्रमित है। जब आप स्वचालित एक गवर्नमेंट है, खुद आप अधिकृत शासन चला रहे हैं, आप विधान बनाने वाले हैं, आपको ये पोर्टल से या फिर आपको ये सोशल मीडिया से लोग युद्ध के भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है, या फिर उसकी जांच करने कौन चला जाए। अभी दोनों में यही चर्चा चल रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। इस पे ना जाकर मुख्यमंत्री एज ए लीडर, हाउस लीडर, राज्य के लीडर खड़ा होकर सामने अपनी वेदना रखनी चाहिए। सर, मेरा सवाल था कि आपका समर्थन है, अब आजसू किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं आई उस ट्रेंड को लेकर। नहीं, अलग से कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा इस आंदोलन को लेकर, नियोजन स्थानीय नीति को लेकर जिस स्तर पर भी, एक छोटा से छोटा स्तर पर भी कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको समर्थन हमारा है। सुदेश जी, 60-40 में ऐसा क्या लग रहा है जो लग रहा है आप लोगों की? हम उसमें विश्लेषण करेंगे, आज छोड़ दो, करेंगे उसमें। अगर विकल्प के लिए पार्टी से राय मांगेंगे, मैंने हाउस के अंदर राय भी रखा, मेरे अगर डिटेल में जाएंगे तो मैंने राय भी बताया था। बावजूद इसके सरकार को अगर कोई राय जाननी थी तो सबसे पहले वहाँ चले जाइए जब ये एक आनन फानन की परिस्थिति में उस राज्य के अंदर, सरकार के मुखिया के सामने एक ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति थी जिसके लिए उन्हें स्पेशल 3 साल तक इस विषय पर चुप रहे। हाउस के अगर रिकॉर्डेड चीज़ों को अगर निकाल के देखें, हाउस के अंदर उनका बयान 3 तरह का बदला है इस इशू पर। तो बयान पे पीछे अगर झांकेंगे तो उनका बयान कुछ और है, बाद का बयान कुछ और है, और एक प्रस्ताव, एक दिन का सत्र बुलाते हैं और प्रस्ताव लेके आते हैं कि इस राज्य के स्थानीय नियोजन नीति के ऊपर वो प्रस्ताव लेके आते हैं। परिणाम क्या होता है कि जब एक दिन का सत्र लाते हैं, एक दिन का सेशन आप खोलते हैं, लेकिन उस सेशन में आप दलीय डिबेट नहीं होता है, किसी को अपने पक्ष रखने का, दलीय पक्ष रखने का किसी को अधिकार नहीं होता है। सरकार प्रस्ताव लाती है और पास होकर चला जाता है, और इसको भारत सरकार के लिए अग्रसारित कर दिया जाता है। बाद में वैधानिक विषयों के कारण संवैधानिक अड़ंगा कहीं ना कहीं बाध्य होकर सरकार से टर्न डाउन होता है, और सरकार हाउस में मुझे इस प्रश्न पर जवाब देती है कि इस कोर्ट ने वैधानिक नहीं माना, इसलिए ये टर्न डाउन हो गया, इसीलिए नए पॉलिसी पर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न चिन्ह उन पर है कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि सरकार वैधानिक चीज़ों को, और खासकर उसी सरकार के विधि विभाग की राय जो आया था उसको इग्नोर करते हुए, कैबिनेट की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस काम में आगे बढ़े थे। तो सरकार से हाउस में लगातार इस बात का हम लोग जवाब मांग रहे हैं। वो बाहर भी पब्लिक डोमेन में भी जवाब दे सकते हैं, हाउस चल रहा है तो हाउस में जवाब मांगना लाजमी है। तो ये हमारा डिमांड है कि सरकार के सामने आए और किस परिस्थिति में नया प्रस्ताव वो लेके आ रहे हैं, ये सरकार से जानना चाहते हैं, और हम नहीं, पूरे राज्य की जनता जानना चाहती है। सदन के अंदर शायद पत्रकार को पत्रकार की संज्ञा दी जा रही है सवाल पूछने पर, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, आज अखबार में मैंने देखा है, अखबार में सवाल उठा था सर। हाँ, सदन में ही ये बात उठा। क्या उठा? सदन में ही ये विधायकों द्वारा एक बात उठी। क्या उठी? पत्रकार को पत्रकार की संज्ञा दी जा रही है। ये अवमानना है। ये एक कि हमारा एक डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, उस हिस्सों में से एक है, वो कभी भी उस डेमोक्रेसी को, हिस्से को लीड करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए ऐसे हल्के शब्द का उपयोग उनका अपमान माना जाएगा, और खासकर प्रतिनिधियों को इससे बचना चाहिए, चाहे सरकार रहे, सरकार के पक्ष के हो या विपक्ष के हो।